गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं विषय सामाजिक विज्ञान में हम लोग इतिहास पढ़ रहे थे। ठीक है, अध्याय 2 भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कैसे हुई। ठीक है, ठीक है, यहाँ से हम पढ़ लिए थे। यहाँ हम लोग यहाँ आए थे। ठीक है, देखो यहाँ टिक लगा हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे व्यापारिक सुविधा एवं युद्ध। तो इस समय क्या था, बंगाल भी एक संपन्न और स्वतंत्र राज्य था। क्या था, बंगाल जो था वो संपन्न था सब चीज़ों से और स्वतंत्र भी था। तो जिसमें उस समय क्या था, बिहार और उड़ीसा भी शामिल थे। यहाँ से बड़े पैमाने पर विदेशी व्यापार होता था। ढाका, पटना, मुर्शिदाबाद यहाँ के प्रमुख व्यापारिक क्या थे, केंद्र थे। इस काल में यहाँ कृषि, व्यापार और उद्योगों का विकास हुआ और राजस्व आय में क्या होता था, राजस्व आय में वृद्धि हुई। 1756 में बंगाल के नवाब अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला नवाब बना, है ना। कब बना वो, नवाब अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला जो है वहाँ का नवाब बना और अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों उन्हें मिली व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग कर किलेबंदी करने लगा और सिराजुद्दौला ने उन्हें रोकने का क्या किया था, प्रयास किया। तो अंग्रेज नहीं माने, उल्टे उन्होंने नवाब के सेनापति मीर जाफ़र को अपनी ओर मिला लिया और कूटनीति से वे 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध उन्होंने जीत गए। ठीक है, मोनू ने पूछा प्लासी के युद्ध से अंग्रेज़ों को क्या लाभ हुआ। तो गुरुजी बताएं कि प्लासी के युद्ध से अंग्रेज़ों को क्या हुआ, बहुत आर्थिक लाभ हुआ था, है ना। अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को क्या कर लिया था, जो सिराजुद्दौला का सेनापति था, उसको अपने मीर जाफ़र को बंगाल का क्या बना दिया था, नवाब बनाकर उससे अपार धन वसूल किया और व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त की। लेकिन नवाब मीर जाफ़र अंग्रेज़ों के बढ़ते हस्तक्षेप और आर्थिक मांगों के बोझ को क्या के ज़्यादा दिन तक नहीं उठा सका। उनकी मांगें जो है वो बढ़ने लग गई थी। अंततः अंग्रेज़ों ने विश्वासघात से क्या कर दिया, उसे भी सत्ता से बाहर कर दिया। अंग्रेज़ों ने उसके बदले मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाकर उससे चटगांव, वर्धमान और मिदनापुर जिलों में राजस्व वसूल करने के अधिकार उनको क्या कर दिए थे, स्थायी रूप से उसको प्राप्त कर लिए। साथ ही बहुत सा पैसा भी उन्हें प्राप्त हुआ। मीर कासिम भी ज़्यादा दिनों तक इन आर्थिक पाबंदियों को नहीं उठा सका और नवाब मीर कासिम ने परेशान होकर क्या किया, बंगाल में व्यापार पर से सभी कर को क्या कर दिया, वो हटा दिया और कंपनी कर्मचारी को चुंगी कर देने के विवश कर दिया। इससे अंग्रेज़ों को मिलने वाली सुविधाएं जो थी क्या वहाँ पे बंद हो गई और अब नवाब और अंग्रेज़ों के बीच क्या बढ़ गया था, तनाव, है ना। एक दूसरे के तनाव बढ़ गया था, लड़ाइयाँ बढ़ गई थी, है ना। और बंगाल में अंग्रेज़ों की जो गतिविधियों को रोकने के लिए नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, इन तीनों की संयुक्त सेना और अंग्रेज़ों के बीच 1764 में बिहार के बक्सर नामक स्थान पर युद्ध हुआ। इस युद्ध में भी अंग्रेज विजयी हुए, है ना। इस युद्ध में भी क्या हुआ, अंग्रेज जो हो विजयी हुए और युद्ध का अंत इलाहाबाद की संधि से हुआ और इस तरह प्लासी युद्ध के अधूरे कार्य को बक्सर युद्ध ने क्या कर लिया, पूर्ण कर लिया। ये नवाब शुजाउद्दौला के चित्र दिख रहे हैं आपको, ठीक है। अब यहाँ पे डॉली ने पूछा कि गुरुजी वह कैसे। तो गुरुजी बोले अंग्रेज़ों ने शुजाउद्दौला को पुनः अवध का नवाब बना दिया। पुनः उन्होंने क्या कर दिया, उसको अवध का नवाब बना दिया और उसके बदले अवध में मुक्त व्यापार करने की छूट प्राप्त की, है ना। दूसरा, यह तय हुआ कि ज़रूरत पड़ने पर अवध की सेना अंग्रेज़ों की सहायता करेगी, है ना। यह तय हुआ कि क्या करें, ज़रूरत पड़ने पर अवध की सेना जो है अंग्रेज़ों की सहायता करेगी, लेकिन उसका खर्च नवाब ही उठाएगा, खर्च नवाब ही करेगा, है ना। मतलब उसकी सहायता शुजाउद्दौला ही करेगा, लेकिन क्या करेगा, उसका खर्च वही उठा पाएगा, है ना, अंग्रेज नहीं उठाएंगे, ऐसा बोले। फिर तीसरा है कि अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी यानी कर वसूल करने का अधिकार, ठीक है, प्राप्त हो गया। और इस प्रकार अंग्रेज़ों का बंगाल में एक अधिकार तो हो गया, लेकिन उन्होंने शासन की बागडोर नहीं संभाली। वहाँ प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेज़ों का शासन था। इसे ही बंगाल में द्वैत शासन या दोहरा शासन कहा जाता था। वहाँ उनका दोनों का शासन चलता था, ठीक है, एक तो शुजाउद्दौला नवाब का और एक अंग्रेज़ों का, तब इसलिए उसको दोहरा शासन कहते थे। हर्ष ने कहा गुरुजी द्वैत शासन किसे कहते, तो गुरुजी बोले इलाहाबाद की संधि से अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में राजस्व वसूल करने का अधिकार मिला।
उन्हें मुफ्त में सैनिक रखने और उनकी सुरक्षा का अधिकार भी मिल गया। लेकिन ठीक इसके विपरीत क्या हुआ, प्रशासन व्यवस्था को तदर्थ सिर्फ मुगल सम्राट का था, है ना। इस प्रकार अंग्रेजों को आर्थिक, दैनिक और सुरक्षा का लाभ मिला और सभी जिम्मेदारियां मुगल और नवाबों की थी। इस प्रकार मुगल सम्राट जो है अंग्रेजों के आश्रित हो गए, है ना। मुगल सम्राट जो है वो अंग्रेजों के अधीन हो गए। अब गुंजन ने पूछा, गुरुजी द्वैत शासन बंगाल पर क्या प्रभाव पड़ा। तो गुरुजी बोले, इसके पहले यहाँ किसानों से राजस्व यानी लगान की वसूली फसलों की उपज के आधार पर की जाती थी, है ना। अब अंग्रेज क्या है, भूमि के नाप के आधार पर लगान वसूलने लगे, है ना। भूमि नाप करने के बाद ही उसका जितना भूमि होता था उसके हिसाब से वो लोग कर को वसूलने लग गए, है ना। और कम खर्च में लगान वसूलने एवं कंपनी के लिए सालाना एक निश्चित आय प्राप्त करने के उद्देश्य से उन्होंने क्या किया, लगान को ठेके पर देना शुरू कर दिया। अब जनता से ठेकेदार मनमाना लगान वसूलते थे और उसमें से एक निश्चित मात्रा में अंग्रेजों को देते थे। इस प्रकार ठेकेदार और कंपनी के कर्मचारियों ने बंगाल के किसानों का बहुत शोषण किया, है ना। 1770 में बंगाल में अकाल पड़ गया, कहाँ 1770 में। और ठेकेदार किसानों से लगान वसूलते रहे। संसद ने 19 जून 1973 में रेगुलेटिंग एक्ट पास किया और वारेन हेस्टिंग्स को क्या किया, बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। अब बंगाल में अंग्रेजों का सीधा शासन स्थापित हो गया और उन्होंने कलकत्ता को अपनी राजधानी बनाया। अब यहाँ था केजू ने पूछा, तो गुरुजी गवर्नर जनरल बनने के बाद वारेन हेस्टिंग्स ने कौन कौन से कार्य किए। तब गुरुजी बताएं कि अब हेस्टिंग्स ने अन्य भारतीय शासकों से भी लड़ाइयाँ शुरू कर दी। उसने अवध, मैसूर, मराठों आदि देसी राज्यों के साथ समयानुसार दोस्ती, युद्ध एवं संधि की नीति को क्या किया, अपनाई। तो अवध से मित्रता कर बंगाल में शासन को क्या कर दिया, सुसुरक्षित और सुदृढ़ किया। वही मैसूर शासक जो थे हैदर अली से युद्ध कर संधि किया। प्रथम अंग्रेज मैसूर युद्ध 1767-69 मद्रास की संधि से समाप्त हुआ और संधि की प्रमुख शर्तों में बाह्य आक्रमण पर एक दूसरे को सहयोग देना प्रमुख था। किंतु जब पेशवा ने क्या किया, मैसूर पर आक्रमण किया, तो अंग्रेजों ने हैदर अली का साथ नहीं दिया। ये हैदर अली, ठीक है, और जिससे हैदर अली हार गया और परिणाम स्वरूप 1780 में अंग्रेजों और हैदर अली की सेना के बीच द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, जो अंततः क्या हुआ, 1764 में मैंगलोर की संधि से समाप्त हुआ, है ना। युद्ध का परिणाम बराबरी पर रहा, लेकिन अंग्रेजों की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई थी। हैदर अली की मृत्यु के बाद उसका पुत्र टीपू सुल्तान बना। हैदर अली का पुत्र कौन था, टीपू सुल्तान। 32 वर्ष की उम्र में मैसूर का शासक बन गया और वह विद्वान और बहादुर सैनिक था। उसे कई भाषाओं का ज्ञान था। उसकी फ्रांस और तुर्की देशों से अच्छी मित्रता थी, जिसे अंग्रेज शंका करने लगे। अब टीपू ने त्रावणकोर पर आक्रमण किया तो अंग्रेज उसके विरुद्ध युद्ध में शामिल हुआ और निजाम तथा मराठों ने भी अंग्रेजों का साथ दिया, है ना। इसके कारण क्या हुआ, टीपू हार गया और उसने सन 1792 में अंग्रेजों से श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी। इस संधि से अंग्रेजों को टीपू का आधा राज्य और 3 करोड़ रुपए युद्ध के हार जाने के रूप में मिले, है ना। पहले राजा हारते क्यों थे, क्योंकि उनके अंदर के ही भेदी थे, है ना। उनको अंदर के भेदी ही उनको क्या करते थे, हरा देते थे, है। ये टीपू सुल्तान है, ये उनके पिता हैदर अली। तो देखो 1798 में जब लॉर्ड वेलेस्ली बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर भारत आया, तो उसने ब्रिटिश भारत के दूसरे चरण की शुरुआत की, है ना। इसके लिए उसने जो साम्राज्य विस्तार की नई नीति अपनाई, वह भारतीय इतिहास में सहायक संधि के नाम से प्रसिद्ध है ना। इस संधि के 2 उद्देश्य थे। पहला था कंपनी द्वारा विजित क्षेत्रों की रक्षा करना, दूसरा था कंपनी राज्य के चारों ओर विश्वसनीय देसी राज्यों की दीवार को खड़ी करना था, ठीक है। यहाँ तक हमारा हो गया। यहाँ से हम कल पढ़ेंगे संधि की शर्तें क्या क्या है, ठीक है।